नमस्कार। पॉलिटी का पार्लियामेंट हम लोग का कंप्लीट हो गया है और अब स्टेट गवर्नमेंट और उसके कुछ फीचर्स करेंगे। उससे पहले मुझे लगा कि एक करंट अफेयर्स की छोटी सी वीडियो डाल दी जाए, जिसमें साइंस का जो पोर्शन है करंट अफेयर्स में उसको थोड़ा डील किया जाए। करंट अफेयर्स में साइंस के पोर्शन से काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं हर साल, SNT जिसको बोलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होके। तो उसको एक वीडियो में समेटना तो मुश्किल है, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लंबे नहीं बनाता हूँ, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। इसके लिए मैंने जो करंट में साइंस सेक्शन है, जो देखिए मैं करंट आपको कराने जा रहा हूँ, ये अभी टिल डेट से लेके जनवरी तक का सारा कुछ मैं करा दूँगा। उसे बहुत तेज़ी से काम कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 5 से 6 वीडियोज़ में पूरा जनवरी से लेके अभी जुलाई तक का सारा करंट अफेयर्स बिल्कुल करा दूंगा सेक्शन वाइज, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको जो ये वीडियो के नोट्स हैं प्लीज़ इसको पुटअप कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। वीडियो देख के और फिर निकल जाना, फिर भूल जाएंगे हम लोग। करंट अफेयर्स ऐसे याद हो ही नहीं पाएगा, हमें मल्टीपल टाइम याद रखना पड़ता है, बिकॉज किसी करंट अफेयर का कोई और छोर नहीं होता है, सीधे एक इवेंट होता है, काम खत्म। तो आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स को नोट डाउन करना पड़ेगा, तभी वो स्टिक करेगा, स्टिक टू द माइंड। क्योंकि इसे कई बार आप जब रिवाइज करते रहेंगे ना, तब काम करेगा। बार बार वीडियो आप भी नहीं देखेंगे, और मुझे भी लगता है कि बार बार आप एक ही वीडियो आपको देखना ठीक भी है, क्योंकि हमें इस टाइम को ना क्वालिटी टाइम को यूज़ करना है, ठीक है। और बहुत से ऐसे काम हैं जिसके लिए हमें बहुत टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन वीडियोज़ को लिखिए, तुरंत नोट कर लीजिए, काम खत्म, और इसको देखते रहिए हर चौथे पाँचवें दिन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंस पोर्शन में से रिसोर्स सेट 2A। ये रिसोर्स सेट 2A 7 दिसंबर 2016 को भारत ने अपना एक सैटेलाइट छोड़ा है, जो कि रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदी, मतलब जो ऐसी पदार्थों को खोजने में सक्षम होता है, जो रिमोट सेंसिंग के मतलब किसी भी क्षेत्र का आकलन करने के काम लाया जाता है। इससे हम किसी भी क्षेत्र के, चाहे फॉरेस्ट के बारे में रिसर्च करनी हो, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बारे में रिसर्च करनी हो, या किस जगह पे क्या मिनरल्स मिलने वाले हैं, किस जगह पे क्रूड ऑयल मिलने वाला है, इन सब की के लिए सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। हाई रेजोल्यूशन कैमरा होते हैं। 7 दिसंबर 2016 को छोड़ा गया। इसमें डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है UPPCS के लिए, अगर पुराने आधार पर सोचें। उसके बाद किस व्हीकल से छोड़ा गया? PSLV C-36 से। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो PSLV है, उसके C-36 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के द्वारा इसको छोड़ा गया। श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र नाम है उसका, वहाँ से छोड़ा गया। ठीक हो गया, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको सूर्य के कक्षा के समकालिक तरीके से स्थापित किया गया है। आपको ये 4 फैक्ट रखने हैं। किस काम है रिसोर्सेज का पता लगाएगा, नाम से क्लियर हो गया। जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उसके विषय में और पता लगाएगा, ताकि उसका हम सही प्रकार से प्रचुर मात्रा में उपयोग कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड, ऑरिगा क्या है? AURIGA, ऑरिगा। ऑरिगा एक माना गया है कि एक भारत कह रहा हूँ, अंतरिक्ष से, हमारे अपने अंतरिक्ष से, गैलेक्सी से 3 बिलियन लाइट ईयर, 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक सोलर सिस्टम है, जो कि अर्थ से कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश, वहाँ से कुछ ऐसी वेव्स आई जिससे लगा कि कुछ वहाँ पे भी जीवन है, और उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम से कांटेक्ट करने की कोशिश की। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है। तो ये इससे माना जा रहा है कि यहाँ इस सोलर सिस्टम में भी जीवन हो सकता है। और एक ये बड़ा रुचिकर, बड़ा अच्छा ये चीज़ मिली है, जिस पे आगे फ्यूचर में कई रिसर्च हो सकती हैं। तो ऑरिगा क्या है? एक माना जा रहा है कि वुड बी कोई एक सोलर सिस्टम और एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से 3 बिलियन लाइट ईयर, 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, इसका पृथ्वी से संपर्क हुआ है, माना जा रहा है, कुछ ऐसी वेव्स मिली। अगला, तानसेट। तानसेन वाला तानसेट क्या है? चीन ने बनाया है जी। कार्बन डाइऑक्साइड की मॉनिटरिंग करने वाला पहला सैटेलाइट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मॉनिटरिंग की निगरानी रखने वाला पहला उपग्रह चीन के द्वारा बनाया गया, तानसेट। बस इतना ही पढ़ना, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, 1 लाइनर है। अगला, वुमेन्स साइंस कांग्रेस कहाँ हुई है? तिरुपति में। तिरुपति में ही भारत की 104वीं विज्ञान कांग्रेस भी हुई। भारत की महिला कांग्रेस भी कहाँ हुई है? महिला विज्ञान कांग्रेस भी तिरुपति में हुई है। आंध्र प्रदेश वेंकटेश्वरा कॉलेज। आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन याद रखना, और तिरुपति भी याद रखना। तिरुपति शहर में, आंध्र प्रदेश राज्य में, और कॉलेज वेंकटेश्वरा, दोनों जगह यही हुआ है।
महिला विज्ञान कांग्रेस भी और भारत की विज्ञान कांग्रेस भी एक ही जगह हुई है। ठीक है, अब अगला चीज़ था निक्स टीबी। NIX-TB क्या है? निक्स टीबी ये एक नया चिकित्सा पद्धति है ना, ये नया ट्रीटमेंट प्रोसेस है ट्यूबरकुलोसिस का, तपेदिक का, टीबी का जिसको आप लोग बोलते हैं। आपको पता है ना, दुनिया में अभी भी टीबी के 70% मरीज मर जा रहे हैं और भारत में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। जो टीबी खराब होता है, आप लोगों ने ऐड देखी होगी कि टीबी की एक भी डोज अगर मिस हुई तो आपको दिक्कत है, बिकॉज टीबी का जो बैक्टीरिया होता है इतना डेंजरस होता है कि अगर उसकी बीच में जरा भी डोज अगर छूटती है तो वो तुरंत बाउंस बैक कर जाता है ना। तो कंडीशन क्या बनती है? MDR-TB, MDR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब जब दवाइयाँ रेजिस्ट कर जाएं, जब कई प्रकार की एंटीबायोटिक रेजिस्ट कर जाती हैं तो वो टीबी MDR-TB में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण उस पर किसी भी दवाई का असर नहीं होता है और मृत्यु अवश्यंभावी हो जाती है। इसीलिए तो एंटीबायोटिक का यूज़ हमारे लिए ज़्यादा मना किया गया है। जितनी ज़्यादा हम एंटीबायोटिक यूज़ करते जा रहे हैं, इस कारण से क्या हो रहा है, डेली आर्टिकल आते हैं एंटीबायोटिक का असर होना कम हो जाएगा। और जब अगर एंटीबायोटिक का असर होना कम हो जाएगा तो जो ये आउटर इन्फेक्शन हैं ये ठीक ही नहीं होंगे, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो होते हैं खासतौर से बैक्टीरिया के, ये ठीक ही नहीं हो पाएंगे। तो एक चिकित्सा पद्धति बनाई गई है किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को के लिए 3 एंटीबायोटिक को मिक्स करके। ये है बेडाक्विलाइन, प्रीटोमानेट और लाइनाजोलिड। लाइनाजोलिड तो मुझ पे यूज़ हुआ था एक बार, मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था। बहुत ज़बरदस्त एंटीबायोटिक होती है, बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, तो लाइनाजोलिड तो हिला देती है। इन तीनों को मिक्स करके एक ट्रीटमेंट बनाया गया है, एक नई मेडिसिन बनाई की कोशिश की जा रही है जिसे निक्स टीबी कहा गया है, और ये बिगड़े हुए टीबी के स्वरूप को सुधारने में कार्य करेगी। मतलब MDR-TB को डायग्नोज करके उसको इलाज को पूरा करेगी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस की नई चिकित्सा पद्धति निक्स टीबी, 3 एंटीबायोटिक का मिक्सचर। ठीक है, डन। नेक्स्ट है फॉरबियस। क्या है फॉरबियस रोबोट है, टेबल टेनिस का ट्यूटर, टेबल टेनिस ट्यूटर रोबोट है, मतलब टेबल टेनिस की कोचिंग देने वाला एक रोबोट है फॉरबियस। 1 लाइनर है, दैट्स इट। अब क्या है? प्रेंडिटल M, PRANDTLM। प्रेंडिटल M क्या है? मंगल ग्रह के लिए ग्लाइडर एयरक्राफ्ट बनाया गया है USA के द्वारा। मंगल ग्रह के लिए ग्लाइडर एयरक्राफ्ट ये आर्मस्ट्रॉन्ग स्पेस एजेंसी ने बनाया है, जिसपे कि एक ग्लाइडर एयरक्राफ्ट को भेजा जाएगा मंगल ग्रह की सतह के ऊपर। ठीक है, ये वायुयान भेजा जाएगा, अंतरिक्ष यान नहीं है। ठीक है, तो क्या है ना, क्या प्रेंडिटल M, जस्ट इतना ही रखना है आपको, ये रटने हैं, समझ गए आप। जेनिंग्स क्या है? जेनिंग्स दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर डॉल, ट्रांसजेंडर किन्नर है ना, नपुंसकलिंग, विश्व का फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉल। जब आप देखना विदेशों में जो एक्सपेंसिव डॉल्स होती हैं वो थीम बेस्ड होती है, जैसे बाबी डॉल्स हो गई, अलग अलग कैरेक्टर वाली डॉल्स होती है ना, तो इसमें ये जेनिंग्स भी एक कैरेक्टर है जो कि ट्रांसजेंडर है। किसी ट्रांसजेंडर कैरेक्टर के ऊपर पहली डॉल बनी है। ठीक है, इस तरह समझिए जैसे बारबी डॉल होती है ना, वैसे। डन। बावर 373, व्हाट इज दिस? बावर 373 इज ईरान फर्स्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ईरान का अपना पहला मिसाइल रोधी सिस्टम है, जो मिसाइल जो आती है ना उनको हवा में ही रडार से पता करके मार गिराया जाता है। तो ये ईरान ने अपना डेवलप किया है। ईरान को पता है अमेरिका से कितना खतरा है और नाटो देशों से। तो बावर 373 ईरान का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, नासा द्वारा चंद्रयान की खोज। बड़ा इंपॉर्टेंट भाई है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीचर हो सकता है। हमारा चंद्रयान के ऊपर, जो चांद के ऊपर जो पहला अभियान था 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 को शुरू हुआ था, छोड़ा गया था हमारा चंद्रयान, चंद्रमा के ऊपर भारत का पहला यान। ठीक है, मिशन। और वो 29 अगस्त 2009 को खो गया। मतलब सैटेलाइट का इस उपग्रह का हमारे सेंटर से, हमारी सतह से कनेक्शन कट गया, मतलब कोई संपर्क टूट गया, जिस कारण से इसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। तो अभी इसी वर्ष कुछ महीने पहले, 1 से 2 महीने पहले, नासा ने इसकी खोज कर दी है, इसकी लोकेशन को ट्रेस कर दिया है और इसका पुनः इसका संबंध स्थापित हो गया है हमारी स्पेस एजेंसी से। थैंक यू सो मच नासा, अच्छा काम हो गया। नेक्स्ट है, चित्रकूट में विश्व का प्राचीनतम पौधा जीवाश्म, पादप है ना, वनस्पति जीवाश्म मिला है, फॉसिल फ्यूल्स मिले, मतलब विश्व दुनिया का प्राचीनतम पौधे का फॉसिल फ्यूल्स
इंडिया मिला है। कहाँ मिला है? चित्रकूट में मिला है। चित्रकूट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। चित्रकूट में विश्व का प्राचीनतम पादप पौधा लिख लो या पादप लिख लो, जीवाश्म, फॉसिल्स। नेक्स्ट, ब्रेवो क्या है? ब्रेवो इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट है, भारत का पहला औद्योगिक रोबोट ब्रेवो, ठीक है। डन, सारे वन लाइनर हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरीन पार्क, ओशनिक पार्क, समुद्रिक पार्क, मरीन पार्क कहाँ पे है? रॉस सी। किसको कहा गया? रॉस सी, जो कि स्थित है कहाँ पे? अंटार्कटिका में। कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका में। विश्व का सबसे बड़ा मरीन पार्क रॉस सागर को घोषित किया गया है, जो कि अंटार्कटिका में है। डन। नेक्स्ट, FAST क्या है? FAST ये दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन है, जो कि चाइना में स्टैब्लिश हुई है, तिब्बत में, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? 5 मीटर अपर्चर स्पेस टेलीस्कोप। 5 मीटर अपर्चर स्पेस टेलीस्कोप, ये दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है अंतरिक्ष में देखने के लिए, जो कि तिब्बत में माउंट की गई है, ठीक है, चाइना। डन। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ये पेपर में, GSAT-09 क्या है? GSAT-09 भारत ने सैटेलाइट छोड़ा, ये साउथ एशिया सैटेलाइट भी कहा जा रहा है इसको, बिकॉज भारत ने सैटेलाइट छोड़ा जो कि सार्क देशों के सभी देशों को काम करेगा, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के। यह दक्षिण एशिया का सभी देशों का एक ज्वाइंट एक प्रकार से सैटेलाइट है, जिसका सारा खर्चा भारत सरकार ने वहन किया है। और ये सारे जो देश हैं उनको उनकी संचार व्यवस्था में उनके कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में काम करेगा, उनके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा। सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दें तो सार्क के बाकी जितने देश हैं, इंडिया, नेपाल, अफ़गानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, ये सबका सैटेलाइट है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के 5 मई 2017 को छोड़ा गया GSLV F-09 के द्वारा, जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल GSLV बोलते हैं। F-09 जो इसका हमारे स्पेस सैटेलाइट, इसका नाम है प्रक्षेपण यान का, जिसके थ्रू सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, ठीक है। 2250 किलोग्राम का ये पूरा सैटेलाइट था, जो कि 12 वर्ष तक अपनी सेवा देगा सारे देशों को, 7 देशों को, पाकिस्तान को छोड़ के सार्क के सभी देशों को। इसीलिए इसको दक्षिण एशिया सैटेलाइट भी बोला गया है, ठीक है। तो GSAT-09 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये चित्रकूट वाला इंपॉर्टेंट है, बाबर इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये बन सकते हैं। उसके बाद आपका मिक्स्ड भी इंपॉर्टेंट है, ओरिगा इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स सेट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो मैं दे रहा हूँ ना, ये बहुत छान के दे रहा हूँ, तो प्लीज़ एटलीस्ट ये तो ज़रूर करिएगा आप, तो आपको इसी में से फीचर्स मिल जाएंगे। अगली जो मेरी वीडियो होगी वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने के लिए होगी, बिकॉज ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक इसको फटाफट निपटाइए, छोटी सी वीडियो है, निपटा के किनारे करो, और फिर आगे हम नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।